हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की, जय माँ इंद्रासनी, जय माँ तारा। देखिए, कल मैंने देखा होगा अपने वीडियो में माँ तारा की मुंडमाला की भी पूजा की। एक्चुअली सारा वीडियो अटैच करके गाना डाल रहे तो कॉपीराइट आने की वजह से चीज़ें दिखती नहीं है, इसलिए मैंने सब अलग अलग करके डाला है। अभी सुबह कल रात को ही मुझे सारी पूजा निपटाते ही 2:30 बज गया था। सुबह 4 बजे तो हम सोए हैं। आज मैंने 50 बार लोगों को मना किया है, तो भी लोग सुबह सुबह मना करने के बाद भी सुबह सुबह मैसेज, फ़ोन सब चालू कर देते। हम लोग आपका काम करने बैठे, आप काम का प्रोसीजर पूरा नहीं करोगे, टाइम पे चीज़ें नहीं होंगी। मैंने 29-30 तारीख बोली है कि 29-30 तारीख को काम होने के बाद भी आप लोगों को 12 मई तक का वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी काम हो, मारण मोहन वशीकरण कुछ भी। क्योंकि ये 40 दिन मैंने जिन्नातों की जो पूजा की थी वो इसलिए की थी कि लोगों की पैसों की प्रॉब्लम दूर हो। इसमें जिसका मारण क्रिया का काम मैंने लिया था वो पूरी तरह से प्रॉपर हुआ नहीं। वो काम 12 मई तक होके मिलेगा। यूट्यूब के ज़रिए ही बोला है मैंने, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और नहीं वेट करेंगे तो मैं जब बॉम्बे पहुंचूंगी, जिसका पैसा है 14-15 मई को वापस मिल जाएगा। ये फिर से एक बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और जो बोल रहे 50 दिन पूरा हो गया, 50 दिन पूरा हुआ है, लेकिन एक दिन आगे पीछे होता है। मैं 19 तारीख को यहाँ दोपहर में आई हूँ, 20 तारीख से पूजा शुरू हुई है। प्रॉपर चीज़ कल पूरी होगी। शक्तियों ने भी मंत्र नहीं दिया है। कल तो मैंने मुंडमाला की पूजा की, शहद वशीकरण किया, सारा कुछ करते करते में मेरा कल हनुमान चालीसा छूट गया था। क्योंकि क्या करे, इतनी सारी पूजा साथ में होती नहीं। और कल मुझ पर इतना वार किया जा रहा था कि मेरे को मतलब तबीयत पे आ रहा था, मुझे पूजा करने नहीं हो रहा था, हाथ पैर दर्द कर रहा था। वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कैसे घर में बैठे बैठे आप लोगों ने मुझे नौकर समझ के रखा है। पैसा दे दिया, सब दे दिया, काम चलो करेंगी विद्या देवी, ऐसा। तो ये बात होती है, तो ऐसा नहीं चलता है ना। मैं भी आप लोगों के लिए रात भर मेहनत करती हूँ। कल दोपहर से मैंने मेहनत की थी, सब काम किया था। फिर उसके बाद रात को मेरे को 12 बज गया, क्योंकि वहाँ खाना वाना भी खिलाना था, सब काम करना था आप लोगों का। लेकिन आप लोगों को बस क्या है, विद्या ने काम किया, ये वो। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने पहले भी कहा है। भरोसा करेंगे तो ही काम होगा, बगैर भरोसे के कोई काम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अभी मैं आपको बता दूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं यूट्यूब के ज़रिए लोगों को समझाना चाहती हूँ। कुछ बातें होती हैं कि जैसे हमसे कोई बातें सुनते नहीं, हम यूट्यूब के ज़रिए जब अपनी पूरी बात बोलते हैं, सब जब सामने वाली पूरी बात प्रॉपर समझते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। हम आप सभी का काम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वशीकरण कराओ, मारण मोहन वशीकरण सब काम कराओ, लेकिन उसके लिए वक्त दो। किसी का सामने 7 दिन 8 दिन का टाइम मांगा है, किसी का थोड़ा लेट फास्ट हो जाता है, तो समझो उसका ऑरा बहुत मजबूत है। मारना काटना कोई खाने का बात नहीं है। आपके 1000 लाख 90,000 लाख रुपए देने से लोग मर जाएं, पिट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी की ज़िंदगी ले रहे हो आप लोग। यहाँ देख रहे हो, इधर एक जगह जो कश्मीर में हो गया, 28 लोगों की मौत हो गई, कितना तकलीफ़ होता है। दुश्मनी करना ठीक है, दुश्मनी में मारना काटना आज की तारीख में हो गया है। हम समझते कोई इंसान नाक में दम कर देता है, इशू है, लेकिन मारना इशू नहीं है। बल्कि प्रॉब्लम ऐसी है कि उसको ज़िंदा रख के उसको उस काम के लिए, उस बात के लिए उसको तड़पाना बड़ा बात हो गया कि वो इंसान तड़पता रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम प्रॉपर कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग जो ये काम कराते हो, मारण मोहन वशीकरण, या वशीकरण का काम ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है, अपने लोगों को गलत मत समझो। मैं आपको सबको एक बात कहती हूँ, कोई इंसान गलत नहीं होता है, कोई इंसान कुछ नहीं होता है। एक बात होती है कि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहती हूँ, माँ बाप को भी गलत मत समझो। इंसान हमेशा आप सब जो करता है आप लोगों के भले के लिए करता है। अभी जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी के लिए मैं कहते हैं ना, माया मैडम जैसी औरतों से, कोकण वाली लोगों से रोज़ उनके नाम पे पूजा करती हूँ, रोज़ उनको बर्बाद करने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये लोग को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब इज़्ज़त पे बात आती है ना, तो फिर इंसान किसी को नहीं छोड़ता। गुस्सा इस बात का आता है कि हम जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट में रखते हैं, जो बच्चों ने कभी ग्लास तक नहीं उठाया है, उनके पीछे बचपन से, जब से पैदा हुए तब से काम वाली ये वो आगे पीछे घूम रहे, और पता चलता वही बच्चे दूसरों के लिए जाके जगह जगह पे नौकरी करेंगे, गंदे बर्तन उठाएंगे, झूठे बर्तन उठाएंगे, तो माँ बाप पे क्या बीतेगी। फिर माँ बाप को जो सही लगेगा करेंगे, उसमें आप गलत नहीं कर सकते। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, प्यार मोहब्बत करना है, प्यार मोहब्बत करो, अपने बल पे करो। अगर अभी आप लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हो और जाके माँ बाप के सर पे सामने वालों को ले जाके बिठा दे रहे हो, तो ये तो रॉन्ग है ना। पहले वो आपका खर्चा उठाए, आपके नखरे उठाए, बाद में पता चला आप किसी अनजान चीज़ को ला के रख दो, उनके नखरे उठाए। क्यों भाई?
क्या ज़रूरत है? प्यार मोहब्बत करने को कोई मना नहीं करता है, ठीक है। हर एक इंसान की एक इज़्ज़त होती है। अभी मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, अपना सैंपल देती हूँ। मैं मंदिर मंदिर, दरगाह दरगाह नंगे पैर भटकती हूँ, पैरों में चप्पल नहीं है। पहले मैंने अपने केशव के लिए मन्नत रखा था, लेकिन अब आदत हो चुकी है, अब इच्छा नहीं होती मुझे चप्पल पहनने की, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता, वो सब शौक ही नहीं है। क्यों घूमती हूँ? क्यों 40 दिन यहाँ पूजा करने आई, ये बताओ। 40 दिन इसलिए पूजा करने आई हूँ कि मेरे तीनों बच्चों के लिए एक एक घर हो जाए। एटलीस्ट मैं रास्ते रास्ते भटकती हूँ, भगवान ना करे कभी मुझे रास्ते में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मेरी मौत हो गई। ऐसे भी मेरी मौत कार एक्सीडेंट में ही लिखी है, मैं सामने से बताती हूँ अपनी मौत का कारण। तो कल अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, ये तो है कि उसका बाप है, ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी उसके पास उतने पैसे नहीं कि वो लोग की फैसिलिटीज़ पूरी कर सके। फैसिलिटी मुझे पूरी करनी है, ऐसी बात है। तो लेकिन मैं उनका, अगर आज मैं उन लोगों के लिए इतना दौड़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और पता चला उनके लिए इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स देने के बाद, इतनी सारी उनको फैसिलिटी देने के बाद, अगर वो अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को गलत ठहराएंगे, उल्टा बोलेंगे, तो ऐसे बच्चों का मर जाना ही अच्छा है। तुम मर जाओ, फिर जाके जी क्यों रहे हो, बोझ क्यों बन रहे हो? मर जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर जो माँ बाप ने तुम्हें 9 महीना पेट में रख के जन्म दिया, हाँ, ज़िंदगी भर उन्होंने तुम्हारे दुख झेले, तुम्हारी हर तकलीफ़ को झेला है, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, और आए हुए नए चेहरे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं। कभी ये सोचा है क्या? ऐसे मत किया करो, अच्छा बात नहीं है। और दूसरी बात है, मैं वशीकरण के मामले भी बोलूँ, वशीकरण कराओ, सब कराओ, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं वशीकरण मत कराओ। लेकिन वशीकरण कराने में कितने लोग मुझे कहते हैं इसको मार दो, उसको काट दो, उसको पीट दो। ये कोई इशू नहीं है, आप वशीकरण करो, सब करो, अच्छी बात है, लेकिन अब वशीकरण करने के चक्कर में किसी को किसी के परिवार से अलग मत करवाओ, ऐसी बात है। क्योंकि आज की देखो, आज की तारीख में जो जनरेशन चल रही है ना, उस जनरेशन में हो ही गया है। आज की जनरेशन में इंसान 2-2 3-3 पति लेके घूम रहे हैं, औरतें आदमी 2-2 3-3 औरतें लेके घूम रही है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो बगैर शादी के, बगैर कुछ के भी अगर औरत सामने कहीं दिख गई, अच्छी दिख गई, थोड़ा सा भाव दे दिया, थोड़ा सा आँख से आँख मिला रही है, थोड़ा सा स्माइल कर दी, बस चलो पट गई, अब तो ये दे देगी मुझे। वो फिर उस आदमी हो या औरत, वो एक बार भी नहीं सोचेंगे हमारे पीछे हमारा परिवार है, गलती से पता चल गया तो क्या करेंगे। मैं तो रहूँगी तो जगह पे काट के फेंक डालूँगी, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे डिक्शनरी में माफ़ी शब्द ही नहीं है। मैं ऐसा करूँगी फिर कि मेन पार्ट काट के रास्ते पे छोड़ दूँगी साड़ी पहनने के लिए मजबूरन, कि भाई तुम जाओ। ऐसा सब मत करो। पूजा पाठ हम लोग करते हैं, हम लोग को इतना मजबूर मत करो कि हमको गंदा बोलना पड़े। हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ का नियम होता है, हर एक चीज़ का काम होता है, उसका पालन करो, ऐसा बोलूँगी मैं। और दूसरी बात, मैं जो काम कर रही हूँ उस पर भरोसा रखो। मैं यहाँ पे 40 दिन की तपस्या करने आई थी जिन्नातों की शक्ति लेने, वो शक्ति ले रही हूँ मैं। अभी मैंने किसी का भी मारण मोहन का सबका प्रॉपर बरोबर काम किया है, रिजल्ट भी आएगा। अभी 29 तारीख परसों है, 29 तारीख को जब पूजा पूरी होगी तो उसके लिए 72 घंटा दो। 3 तारीख को बगलामुखी जयंती की पूजा शुरू होगी, काम होगा आपका। आप जिस तरह चाहते हो करोड़पति अरबों खरबोपति बनना, बनोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस शांति रखो, ऐसा। और अपने यूट्यूब के ज़रिए भी मैं कुछ लोगों को बोलूँगी, काम पे ध्यान दो, काम के लिए काम पे ध्यान दो। मैं बार बार नहीं बोलूँगी, मैं एक ही काम करूँगी, फिर यहाँ पे बैठे बैठे ताला फूंक दूँगी, फिर जो होगा देख लेना। बस इतना ही कहूँगी, काम करना है, काम पे ध्यान दो। बाकी जो भी फालतूगिरी अपने घर जाके, यहाँ नहीं चलेगी। नहीं तो फिर समझ जाना, फिर मेरे से बुरा कोई होएगा नहीं। मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मुझे अच्छा मत समझो, मेरी शक्ल पे मत जाओ। मैं शक्ल से नहीं, मैं दिमाग से बहुत बड़ी बेकार डायन औरत हूँ। मैं एक बार अगर किसी के पीछे पड़ गई ना, तो उसकी 7 पीढ़ियाँ बिगाड़ने का दम रखती हूँ। बस इतना याद रखना, गलती आप करोगे, भुगतेगा पूरा परिवार तुम्हारा। इतना बस मैं वार्निंग दे रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है।